पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम श्रोताओं को बताते हैं कि हमें कैसा वार्तालाप होना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि एक शिष्य गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता है और ना ही एक दास अपने स्वामी से बढ़कर हो सकता है। भले एक शिष्य गुरु के समान हो सकता है या तो एक दास अपने स्वामी के समान हो सकता है, लेकिन स्वामी नहीं हो सकता है। मैं याद करता हूं कि एक कहावत या तो शायरी इस प्रकार है कि दुनिया में तुम्हें दोस्त कम नहीं मिलेंगे, दुनिया में दोस्त तुम्हें कम नहीं मिलेंगे, हम जैसे भी मिल जाएंगे कई, मगर हम नहीं मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति एक ही होता है। मतलब हम वह व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। जैसे हम ईश्वर के समान हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के चरणों पर, उनके मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मार्ग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बहुत ही साधारण शब्दों में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मतलब केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त ही उस परमेश्वर की ओर ले जा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। हम मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति है वह वही हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसी प्रकार और भी आगे के पाठों में हमें बताते हैं कि जो आप लोग अंधकार में सुनते हो या तो फुसफुसाते हुए सुनते हो, उसे आप घर के टॉप से जाकर उसे जोर से बोलिए। मतलब लोगों को बताइए कि आपने क्या सुना। यदि हम सच में प्रार्थना में जीवन जीते होंगे तो हमारे हृदय में बहुत सारे चीज उभरते रहते हैं, तो बहुत सारे चीज गूंजते रहते हैं कि हमारे मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें कहाँ जाना है। कुछ ना कुछ हमारे मन में चलते रहता है। लेकिन उसी चीज को यदि हम अपनी आत्मा का, यदि अंदर आत्मा जो बोलती है उसे हम सुने और जो हमें करने की आवश्यकता है वह हमें उभर कर, ऊपर आकर या तो बाहर जाकर हमें करने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूँ कि जब मैं क्वारंटाइन में था 15 दिनों के लिए, तब मुझे बहुत ही ऐसी महसूस हो रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे हमारा ये 15 दिन गुजरेगा। और मुझे यह सोच आई कि जो भी कि मैं अंदर रूम में 15 दिन रहना है, लेकिन यदि मैं अंदर ही अंदर ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन लोगों को सुसमाचार को लोगों के बीच पहुंचा सकता हूं, तब से मैं यह सुसमाचार का प्रचार ऑनलाइन शुरू कर दिया। हमारे जीवन में हमेशा यह कुछ होते रहता है कि हमें क्या करना है। और वैसे ही आगे के वचनों को यदि हम पढ़ते जाएं तो वहाँ हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त बताते हैं कि हमें उन सभी चीज़ों से नहीं डरने की आवश्यकता है जो हमारे शरीर को मार डालते हैं, लेकिन हमें उन और उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा को भी मार सकती है और नरक में डाल सकती है। मतलब केवल परमेश्वर ही हमारे आत्मा और शरीर पर अधिकार रखते हैं। हम मनुष्य के लिए कुछ अधिकार नहीं है, वे हमें केवल शारीरिक रूप से मार सकते हैं। आपने सुना हमारे फादर स्टेन स्वामी, जिन्हें लोगों ने बंदी गृह में डालकर उनकी मृत्यु हो गई। वे लोगों के लिए बहुत काम किए, वे लोगों को उनके जंजीरों से निकाले, लेकिन वे जंजीर में रहकर उस पर जकड़कर वह उनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी दुखद समाचार है। उसी प्रकार हम जब परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमें भी इस प्रकार का दुख और तकलीफ सहना पड़ेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि आप जानते हैं कि क्या 2 पैसे में स्पैरो नहीं मिलता है। मतलब मैंने कभी देखा है कि कभी कभी जब मैं बचपना में था तो 1 रुपया में 4 किलो टमाटर मिलते थे। मतलब 2 पैसा उतना महत्व नहीं रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, मतलब स्पैरो से भी ज़्यादा हम क्या मनुष्य भली भांति या तो उससे बढ़कर हम नहीं हैं।
हम सभी चीज़ों से बढ़कर हैं। जब वह स्पैरो या तो हमारे बाल जो गिरते हैं, वह भी पिता परमेश्वर के जाने बिना वह कुछ नहीं होता। रोज दिन हमारा बाल गिरता है, लेकिन हम सोचते हैं कि रोज दिन गिर रहा है, अब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। सब कुछ उनके जानते हुए ही होता है। इसलिए हम ये नहीं समझे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कब तक ऐसा झेलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का उसका योजना है, वह जो चाहते हैं वही होगा। आइए हम सभी इन सभी मतलबों को या तो ईश्वर के बताए हुए शब्दों को हम मनन चिंतन करें। यदि हम सभी ईश्वर की वाणी को पहुंचाने के लिए या तो फैलाने के लिए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, यदि वे हमें सुनते हैं, वे यदि हमारा आदर सत्कार करते हैं, तो परमेश्वर का भी आदर सत्कार करेंगे। यदि वे हमारा आदर सत्कार नहीं करते हैं, वे हमें तिरस्कृत करते हैं, तो परमेश्वर को भी तिरस्कृत करेंगे। परमेश्वर ने सभी सही शब्दों में कहा है कि यदि आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ सहते हैं तो आप याद कीजिएगा, उससे पहले मानव पुत्र को भी लोग धिक्कारे हैं। इसलिए हम हमेशा याद रखें कि हमसे पहले हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त भी उस दुखद और कष्टमय जीवन से गुजरा है। इसलिए हमें वह कष्ट जरूर झेल कर आगे बढ़ना है। आइए हम कुछ देर मौन रहे और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।